हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नेहा साइन इन फ्रंट ऑफ यू। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक मेनली सबके लिए एक प्रॉब्लम होती ही है कि आफ्टर 10 बच्चे क्या करें, किस टीम में जाएं, क्या उनके लिए बेटर है, कहाँ पे उनका फ्यूचर सिक्योर है। अब जिन बच्चों ने अभी 10th पास आउट की है, उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ कोर्सेज के बारे में पता होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ सजेशंस लेने की तैयारी में हैं। वो अपनी फैमिली मेंबर्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, जहां से भी उनको जो भी जानने को मिलेगा वो सबसे सजेशंस लेंगे कि आफ्टर 10th उनको क्या करना चाहिए। आफ्टर 10th कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा कि उनको कॉमर्स लेनी है या उनको साइंस में जाना है या फिर उनको आर्ट्स लेनी है, बट बच्चों को अब तक ये नहीं पता है कि हमारे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो आफ्टर 10th भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम यहाँ पे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हीं में से ये कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है हमारा पॉलिटेक्निक। देखिए, ये जो कोर्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वैसे तो ये कोर्स हमारा 10th के बाद भी हो जाता है, बट अगर कोई 12th पास आउट है तो भी वो इजीली अपना पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकता है। किन किन कंडीशंस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ना सिर्फ ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, अगर आपके रिलेशन में कोई है या फिर आपका कोई सिबलिंग वगैरह है छोटा जिसको आपको सजेशन देना है, तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं जो बताने वाली हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, देन उसके बाद आप इजीली किसी को भी इसके बारे में सजेशंस दे सकते हैं। तो बात करते हैं अब हमारे पॉलिटेक्निक के बारे में, जिसमें एडमिशन के लिए कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं। इस कंडीशंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, अगर आप 10th पास आउट हैं। सेकंड, अगर आप 12th पास आउट हैं या फिर आपने 10th और 2 साल की ITI की हुई है, तो भी आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमने 12th कर लिए तो क्या हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th के बाद ITI की थी, बट अब भी वो कंफ्यूजन में हैं कि उनको क्या वो ITI में अपना फ्यूचर बना सकते हैं या फिर उनको अपना ट्रेड चेंज कर लेना चाहिए, या फिर वो पॉलिटेक्निक में आना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो डिवाइड किया है वो 2 पार्ट्स में किया है। पहला, अगर आप 10th पास आउट है, दूसरा अगर आप 12th पास आउट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, जो अभी 10th पास आउट है। देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी आफ्टर 10th, अगर आप 10th पास आउट हैं और आपके पास 35% है या फिर 3.7 CGPA है, तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, बट विद वन कंडीशन, आपके पास 10th में साइंस, मैथ, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। कहने का मतलब, आपके पास जब आपने 10th की थी तो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए था और 35% आपने गेन किए हो अपने 10th क्लास में, तो आप अपना पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये जो कोर्स होगा आपका, ये आपका 3 साल का होगा। कहने का मतलब 10th के बाद ये कोर्स आपका 3 साल का होता है, और अगर आपने अपनी मैथ्स, साइंस और आपकी इंग्लिश के साथ अगर आपने 35% लिए हैं या फिर 3.7 CGPA लिया है, तो आप इजीली अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी आफ्टर 12th। अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके पास PCM थी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर मैं नॉर्मल कहूं आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से आते हैं, तो आप क्या ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका केस फर्स्ट है। अब आप केस 2 के बारे में सुनिए। अगर आपने 10th के बाद 2 साल की ITI की थी, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और इन दोनों केसों को हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। एक तो आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है 10th के बाद, और एक होती है आपकी आफ्टर 12th या फिर 10th के बाद अगर आपने 2 साल की ITI की है तब। ये आपकी कौन सी एंट्री होती है, लेटरल एंट्री। तो इस एंट्री में आपको क्या बेनिफिट है, आप अगर 12th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि पॉलिटेक्निक तो 10th के बाद का कोर्स है, तो हम क्यों ले एडमिशन और हमें इसमें क्या
फायदा है? हमारा तो 2 साल खराब हो गया भाई, 11th-12th करते हुए हमारा तो 2 साल खराब हो गया, फिर हमें क्या फायदा हुआ? जी बिल्कुल आपको फायदा है। पहला कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा सेकंड ईयर में, आपको पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है सेकंड ईयर में। तो आपका ना तो कोई टाइम वेस्ट हुआ है, ना ही कोई नुकसान है, आपको डायरेक्ट क्या मिलने वाला है? एडमिशन। एंड सेकंड थिंग, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल थी आपके पास जो सब्जेक्ट थे दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आपका जो आपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, आपने जो अपनी 11th-12th में पढ़ा है, पॉलिटेक्निक में भी लगभग जो आपके टॉपिक्स होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं, यानी कि आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपका कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप लोग 12th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं या फिर 10th और IIT के 2 साल के बाद एडमिशन लेते हैं, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो बच्चा 10th के बाद एडमिशन लेगा उसके लिए जो आपका डिप्लोमा कोर्स होगा वो 3 साल का होगा। बट अगर आप 12th या फिर 10th प्लस 2 ईयर ITI के बाद एडमिशन लेते हैं तो ये कोर्स आपका सिर्फ 2 साल का होगा, क्योंकि आपको किस में एडमिशन मिल जाएगा? डायरेक्ट सेकंड ईयर में, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, ये हमारी कुछ कंपल्सरी चीजें थी जो आपके डिप्लोमा कोर्स के लिए जरूरी थी, और ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, हमने ITI की है, क्या हम पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो, और आपके लिए बेनिफिट है बिकॉज आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा सकते हो। तो अगर आपने ITI के बाद पॉलिटेक्निक करने की सोची है और अगर आप कंफ्यूज हैं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप 10th पास आउट हैं और आप अब भी कंफ्यूजन में हैं कि आपको आफ्टर 10th क्या करना चाहिए, तो सिर्फ आपकी कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के अलावा भी कुछ चीजें हैं, आप डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिनमें से आपका पॉलिटेक्निक है, जिसमें आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आपके पास और भी बहुत सी चॉइसेस होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप 10th प्लस 2 ईयर ITI करने के बाद क्या कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, बट उसमें कुछ चॉइसेस आ जाती हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली बात करने वाले हैं 10th विद 2 ईयर ITI स्टूडेंट्स के लिए, जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एडमिशन तो ले सकते हैं बट इनकी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं? आप किस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद और आफ्टर 12th आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? सेकंड ईयर के ITI स्टूडेंट के बारे में, जिन्होंने 10th के बाद एडमिशन ले लिया था ITI में। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कुछ चॉइसेस के बारे में। अब हम ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हम लोग अगर 10th पास आउट हैं तो भी हम एडमिशन ले सकते हैं, अगर हम 12th पास आउट हैं विद PCM तो भी हम एडमिशन ले सकते हैं, और अगर हमने 10th के बाद 2 साल की ITI की है तो भी हम एलिजिबल हैं। किसके लिए? हमारे पॉलिटेक्निकल के कोर्स के लिए। बट यहाँ पे जो एक कंडीशन आती है वो हमारे एक ITI स्टूडेंट के लिए ये आती है कि वो किस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि किस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स हमने ध्यान में रखना है, जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में और अगर आपने 2 साल की 10th के साथ ITI की है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ट्रेड जो है, मान लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो ITI में आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो भी लगभग सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इनमें से ही कोई ट्रेड में से थे, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन थे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक थे, या फिर आपने रेफ्रिजरेशन का या एयर कंडीशन मैकेनिक का या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप पॉलिटेक्निक के जो कोर्स है आपका इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपके पास इनमें से किसी एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इनमें से किसी एक का सर्टिफिकेट है और तब आप जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, तो आप इजीली अपना क्या कर सकते हैं? एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा।
कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई सोचने वाली बात है नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। सिंपली आपको बस ये ध्यान देना है कि आप जिस ट्रेड के हैं आप उसी ट्रेड में क्या ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके पास ये ट्रेड होने चाहिए आपके आईटीआई कोर्स में। अगर आपने आईटीआई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए आपके इन ट्रेड्स में। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स जो कि आपका इलेक्ट्रिकल का होगा, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब बात करते हैं हमारी स्टेट्स के बारे में। देखिए, जो हमारी स्टेट्स होती है ना, सभी स्टेट में सभी डिप्लोमास के कोर्सेज के लिए अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। यानी कि सब अपनी डिफरेंट पॉलिसीज रखते हैं जिनके बिहाफ पे एडमिशन लिया जा सकता है। अब जैसे कि बात करें हमारी हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में एक 12th स्टूडेंट जिसने पीसीबी ली थी, यानी कि वो मेडिकल स्टूडेंट था, उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थी, तो वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन तो ले सकता है, बट सिर्फ किस में ले सकता है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ही एडमिशन ले सकता है। ये जो कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो हरियाणा में है। ऐसे ही कुछ अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, सबकी अपनी खुद की पॉलिसी होती है। सब अपनी खुद की पॉलिसी के हिसाब से ही एडमिशन देते हैं और उसी हिसाब से आपको कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो पॉलिसीज के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे हरियाणा की, तो अगर आप 12th स्टूडेंट हैं और आपने मेडिकल स्ट्रीम ली थी तो भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते। आपके लिए उसमें भी कोई ना कोई कोर्स हो जाएगा। जैसे कि एक कोर्स मैंने यहाँ लिखा भी है, मेडिकल लैबोरेटरी का। सेम ऐसा ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th के बाद, यानी कि अपनी 12th पास आउट कर ली है, बट 12th के बाद जो उन्होंने 12th में अपनी स्ट्रीम चुनी थी वो आर्ट्स एंड कॉमर्स थी। अब आर्ट्स एंड कॉमर्स है, लेकिन बच्चे को अभी समझ नहीं आ रहा कि उसको अपना फ्यूचर अपनी 12th के बाद कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसको कुछ अदर स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर अदर कोई कोर्स करना चाहिए। इस कंडीशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो पॉलिटेक्निक कर सकता है, क्या उसके लिए पॉलिटेक्निक बेस्ट होगी, या फिर उसको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एडमिशन होगा या नहीं होगा पॉलिटेक्निक में। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप 12th पास आउट है और आप एक आर्ट या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि आपके लिए कुछ अलग से ही कोर्सेज रखे गए हैं। जैसे मैंने कुछ कोर्सेज लिखे हैं, जो कोर्सेज आपके बिजनेस मैनेजमेंट का होगा, होटल मैनेजमेंट का होगा, और आपको भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में ही एडमिशन मिल जाएगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप 12th पास आउट हैं, आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। बट आपको नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में ही एडमिशन मिलेगा। आपको इंजीनियरिंग कोर्स में या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। आप होटल मैनेजमेंट के साथ जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जा सकते हैं, और भी अदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट पॉलिसी के साथ बहुत से कोर्सेज हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा, आप 10th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, 35% मार्क्स होने चाहिए, 3.7 CGPA होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, आपकी इंग्लिश, मैथ एंड साइंस कंपल्सरी होना चाहिए। फिर हमने देखा एक 12th स्टूडेंट भी क्या ले सकता है, एडमिशन पॉलिटेक्निक में। बट अगर वो साइंस स्टूडेंट है, उसके पास PCM थी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है किसमें, अपने सेकंड ईयर में। तो उसका साल खराब नहीं हुआ, कोई टाइम खराब नहीं हुआ, वो एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में ले सकता है। ऐसे ही अगर आप 10th क्लास पास आउट हैं विद 2 ईयर ITI कोर्स, बट आपका जो ट्रेड है वो आपको ध्यान रखना है। एक 2 साल पास आउट स्टूडेंट को, जिसने 2 साल की ITI की है 10th के बाद, वो भी अपना पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकता है। बस उसको ध्यान क्या रखना है कि उसका ट्रेड वो ही होना चाहिए जो उसने ITI में रखा था। यानी कि उसके ITI में जो उसने अपना सर्टिफिकेट फाइंड किया, अपना सर्टिफिकेट लिया है ना, जिस कोर्स में, जिस अपने डिप्लोमा लिया है उसने, उसी में ही उसको क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारी, वो हमारी डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। सभी जितनी भी हमारी स्टेट्स है ना, सब अपनी पॉलिसी अलग अलग रखती है, सबकी अपनी अपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं। सेम ऐसा ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 12th स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्ट्रीम है आपके पास,
तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल लैबोरेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, आर्ट्स से की कॉमर्स से की, बट अभी कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो बिल्कुल आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रखे हुए हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस या फिर अपने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सब में आपके लिए बहुत सी ऐसी स्ट्रीम मिल जाएंगी आपको, जिनमें आपको अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से ब्राइट करने का मौका मिलेगा। तो पॉलिटेक्निक एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जिसमें आपको 10th के बाद डायरेक्ट 3 इयर्स का और 12th के बाद 2 इयर्स का कोर्स मिलता है। इसमें आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के हिसाब से क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने जो 12th की है वो किस स्ट्रीम से की है, या फिर अगर आप ITI स्टूडेंट हैं जिसने 10th के बाद 2 साल की ITI की है, तो आपने किस ट्रेड के साथ अपनी ITI की है, अपना ट्रेड देखना है एंड आपकी चॉइस देखनी है। फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कोर्स को कि आपको किस कोर्स के साथ जाना है, किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हम भी बिल्कुल यहाँ पे तैयार हैं। हमारे चैनल पे आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सभी टॉपिक्स को पॉइंट टू पॉइंट करके बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स भी ली जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए हमारा जो चैनल है वो आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस बहुत सी मैं आपके लिए लेके आ सकूं। अगर इस जो टॉपिक आज हमने लिया है पॉलिटेक्निक के एडमिशन का, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि ये अभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। और ये जो हमने आज आपको डिटेल दी है, ये डिटेल सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली, रिलेशन, सिबलिंग्स, बहुत किसी के लिए भी यूज हो सकती है। कभी भी आपको सजेशंस देने पड़ सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि 10th के बाद क्या किया जाए, या फिर कोई ऐसा बच्चा या आपका कोई फ्रेंड जो 12th पास आउट है बट अब भी कंफ्यूज है कि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें बहुत